विद्यार्थी कभी स्कूल में एक दिन नहीं गया, उसको एक चैप्टर का ज्ञान नहीं है, वो लड़का को आज लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन मंगा के उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ना लड़ने का कुछ क्षमता है ही नहीं। इनको उम्मीदवार खोजते रहना है, कभी मढ़ौरा से, कभी मशरक से। अब इनको चाहिए कि कहीं से भी हमको उम्मीदवार उतारना है, इनके अंदर खुद काबिलियत है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और हमारे साथ अभी मांझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजू रुद्र यादव जी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मांझी विधानसभा में हलचल मची हुई है महागठबंधन से टिकट को लेकर के। उसी बीच आप भी एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या इस बार आप कहना चाहते हैं मांझी विधानसभा? सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी दौड़ काफी तेज हो गई है, क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले अपने दर्शकों को? देखिए, हमारे दर्शक क्या, हमारे साथ में मरने जीने वाले लोग हैं। और आपको पता है कि राजनीतिक एक सेवा भाव होता था जी। होता है, राजनीति के मतलब सेवा करना जी। तो राजनीतिक भाव के हिसाब से हमने काम किया है और सेवा भाव के हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। और हमारे साथ में जो युवा जुड़े हुए हैं, सिर्फ चुनाव को लेकर ही नहीं जुड़े हुए हैं, चुनाव रहे और चाहे चुनाव खत्म हो जाए, हम लोग का जो मित्रता है, जो संगठन है, जो काम करने का तरीका है, वो हमेशा से रहा है। इसलिए हम लोग आज भी मैदान में हैं और युवा तैयार है चुनाव के। ये बताइए कि इस बार भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल की पत्नी आ रही है मांझी विधानसभा चुनाव में, काफी चर्चा चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, आज अगर इस तरीके से अगर खेसारी जी की जहाँ तक बात है, तो खेसारी जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध 2018 से है। जी। ठीक है, और बात होता है कभी कभी, हमेशा के लिए तो नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीतिक अगर सेवा नहीं तो फिर बिजनेस आप समझ लीजिए इस बात को आप। जी। क्योंकि राजनीतिक का मतलब है भैया कि हम हर युवा के लिए, कोई एक्सीडेंटल केस हो वहां पे पहुंचे, कोई पानी में डूब के मर रहा है तो वहां पे पहुंचे, और थाना गलत तरीके से उसे उठा के लेके जा रही है वहां पे पहुंचे। तो चाहे जो भी मुसीबत हो, पब्लिक के बीच में रहना ही जनता सेवा है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, खेसारी जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध सही है, बट राजनीतिक जहां तक बात जब आएगी, तो राजनीतिक बात में तो प्रश्न होगा, भाई भाई से भी होगा। अगर मेरा अपना सगा भाई भी अगर कुछ ऐसा चीज है कि नहीं, समाज के लिए अगर बिजनेस कर रहा है, तो हम तो वहां पे बोलना हमारा लाजिमी है, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते और मांझी विधानसभा का एक वोटर होने के नाते। क्योंकि मांझी विधानसभा में ये बिजनेस तो नहीं चलना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया रहा तो फिर मांझी विधानसभा के अंदर बताइए कि कौन क्षेत्र में घूम के जनता की आवाज बनेगा, जनता के सुख दुख में जाएगा। फिर तो यही होगा कि 2025 में मान लीजिए हमारे बड़े भाई खेसारी भैया आ रहे हैं, फिर 2030 में कोई और आके चुनाव लड़ेगा जी, 2035 में कोई और आके चुनाव लड़ेगा जी। तो फिर तो यहाँ पर जनता का कोई मोल नहीं है, सेवा भाव खत्म हो गया। खेसारी भैया का एक ट्रेंडिंग स्टार है, डबल स्टार कहिए, ट्रिपल स्टार कहिए, लेकिन मांझी विधानसभा में खेसारी भैया का तो बहुत कुछ योगदान नहीं है जी। खेसारी भैया तो कभी यहाँ के पंचायत के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये सब जनता को सोचने की बात है कि भैया यहाँ पे आपको सेवक चाहिए, आपका फोन उठाने वाला चाहिए, आपके सुख दुख में रहने वाला चाहिए, कि आपको कुछ अलग चाहिए, तो जनता तय करेगी। अच्छा, इस बार उनका तो नारा चल रहा है कि चुनाव लड़ेंगे और 1 लाख पार से इस बार वोटो जीतने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार अगर चुनाव जीत लड़ रहे हैं तो 1 लाख पार करके सभी रिकॉर्ड को तोड़ करके जीतेंगे चुनाव? 1 लाख पार खाली माइक में बोलने से नहीं हो जाएगा जी। जनता मालिक है और जनता बड़े बड़े सुरमा को भी धूल चटाई है। ठीक है, और जनता को पता है कि पिछले 5 साल हमारे सुख दुख में कौन रहा और चुनाव जीत जाने के बाद हमारा सुख दुख में कौन रहने वाला है। जो मीडिया में बैठ के लोग बोल रहे हैं 1 लाख पार, कोई 3 लाख पार, तो जनता बता देगी कि 4 लाख पार होगा, कि 40,000 पार होगा, कि 20,000 पार होगा। इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात है कि कुछ ही दिन पहले आप भी बोले थे और हम लोग भी नहीं सुना था कि तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि परिक्रमा करने वालों को टिकट नहीं देंगे, जो क्षेत्र में काम करेगा उसे ही टिकट मिलेगा। और सुनने महाराज जी की खेसारी जी टिकट ले रहे हैं, तो फिर कैसे ये लग रहा है कुछ लॉजिक? देखिए, ये पार्टी का मैटर है जी। जो पार्टी क्या हमारे नेता तेजस्वी जी हैं जी, उन्होंने कहा कि भैया हमको एक वर्कर का हम टिकट देंगे जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता का परिक्रमा करेगा, जो जनता के लिए सुख दुख में काम करेगा। हम तो मांझी विधानसभा का जनता विचार करेगी। जी। आप लोग से पूछना, मांझी विधानसभा की जनता से पूछना चाहता हूं मैं कि मांझी विधानसभा में राजद का झंडा लेकर घूमने वाला कौन है, राजद के लिए लड़ने वाला कौन है? अब चलाइए अपने चैनल पे कि मांझी विधानसभा की जब मान सम्मान की बात रही है, चाहे वो सामाजिक न्याय परिचर्चा हुए बनवार में, वहां की बात हुई, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात हुई, हमने राजद के
हमसे जितना हुआ राजद के लिए झंडा लेकर घुमा, चाहे जन जन तक, हर गांव गली तक जनसंपर्क किया। और आज भी हम आपको चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं पूरे विधानसभा में, जो लोग अपने आप को राजद 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 बोल रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए, दिल से बोला, अगर ताकत और औकात है तो मांझी विधानसभा में राजद के लिए जितना हम जनसंपर्क किए हैं, अगर कोई सब कोई मिलकर उतना किया है, तो जो लोग बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बताएं अपना सोशल मीडिया खोल के कि जनता के बीच में कब गए हैं, राजद के लोग कभी फंसे हैं तो कब गए हैं। कौन है सिर्फ ऑफिस में बैठ के भाषण देने से होगा कि हम राजद हैं, 5 लोग बैठ जाइए और भाषण दे दीजिए। राजद के कार्यकर्ता, राजद के वोटर के लिए उन लोगों ने क्या किया है, कहाँ कहाँ जनसंपर्क किया है, कितने लोग को जोड़ा है, और हम अकेले कितना लोग को जोड़े हैं। खुलेआम चैलेंज है, अपने मंच पर लेकर आइए अपने आदमी को, और हम लेकर आते हैं अपने आदमी को। चाहे राजद के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लोग, बहुत सारे लोग जो टिकट के खोज में लगे हुए थे, खुद चुनाव लड़ने का चेष्टा कर रहे थे, आज वो लोग भी खेसारी लाल यादव के पीछे टिकट के, उनके टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं समाज में, वो खुद होते हैं कि हम तो लड़ेंगे नहीं जी, अपना लड़ने का कुछ क्षमता है ही नहीं, इनको उम्मीदवार खोजते रहना है, कभी मढ़ौरा से, कभी मशरक से। अब इनको चाहिए कि कहीं से भी हमको उम्मीदवार उतारना है, इनके अंदर खुद काबिलियत है नहीं। तो वही बात है, जब लोग असफल लोग हैं, इनके अंदर अपने पर भरोसा है नहीं, अपने पास ताकत है नहीं, जनता के बीच में जाकर मेहनत करना है नहीं, राजद का तगमा लगा लेना है और बाहर से कहीं कहीं से उम्मीदवार खोजते रहना है। भैया आप हमारे क्षेत्र में आइए लड़ना है, राजद के हम हैं, फलना पार्टी, मतलब फलना पद पे हैं। अच्छा, एक आदमी जाकर बोला हम राजद के फलना पद पे हैं, भैया आप आइए ना, लड़िए ना हमारा मांझी विधानसभा से। हमारा मांझी विधानसभा कोई मर्द लड़ने वाला नहीं है, मांझी विधानसभा मुस्मात है, भैया आप आ जाइए, पैसा वाले हैं। तो ये कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपना जमीर बेचने वाले, जो अपने मतलब कि भैया खुद लड़िए आप, अगर आपका हमसे ज्यादा काबिलियत है या आप हमसे ज्यादा क्षेत्र में मेहनत करते हैं, भैया आप लड़िए, आपके पीछे राजू रुद्र यादव घूमेगा, आप सीना खोल के बोल रहे हैं। लेकिन आप उम्मीदवार कभी मढ़ौरा के आदमी को बना रहे हैं, कभी कहीं के आदमी को बना रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि पैसा, नेम और फेम के पीछे भाग रहे हैं। समाज के जो जनता के जो पसीना बहा रहा है उसके पीछे आप नहीं भाग रहे हैं, और आपके पास के बात भी नहीं है कि पसीना बहाइए। तो आप सोचते हैं कि चलिए भैया हमको लड़ना नहीं है, किसी को लड़वा देते हैं, हमको भी कुछ उसमें मिल जाएगा हिस्सेदारी। अच्छा, बस यही बात है। सबसे अंतिम क्वेश्चन एक आपसे है कि क्या आपने तो बोल दिया है कि हाँ इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक हमसे सवाल कर रहे हैं आपसे कि क्या खेसारी लाल यादव अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़िएगा या लड़िएगा? मैं क्या बोला, हमारे बाबा जी आर्मी में थे जी, हवलदार राय नाम था उनका, 5 बिहार में थे, और एक बाबा हमारे सिपाही राय थे 12 बिहार में थे, 12 बिहार में। और दोनों बाबा हमारे क्या थे, पहलवान थे जी। और पहलवानी के दम पर दोनों हमारे बाबा का नौकरी हुआ जी। और सेंटर टीम में रहे, दानापुर सेंटर टीम में पहलवानी कुश्ती खेलते थे। और दोनों बाबा का बंटवारा हो गया, एक 5 बिहार में चले गए, एक 12 बिहार में चले गए। लेकिन जब सेंटर टीम का कुश्ती हुआ तो ऐसा समय आया कि हमारे दोनों बाबा को आपस में कुश्ती लड़ना पड़ा, उनके 5 बिहार से और उनके 12 बिहार से। तो दोनों बाबा भाई, अपने सगा भाई के नाते, लेकिन जब बात आखड़े पे हो जाती है तो वहाँ पे भाई से भी कुश्ती लड़ना पड़ता है। अच्छा, तो यानी अभी चुनाव लड़िएगा, कन्फर्म है? अरे भैया देखिए, हम क्या बोले कि चुनाव लड़ना मेरा बिजनेस नहीं था जी। आज हम जो युवा के साथ में दिन रात घूमते हैं, मांझी के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो मांझी के मिट्टी को हम नीलाम नहीं ना कर देंगे, बेच देंगे। हम 5 लाख 10 लाख रुपए बेच दें ना। अब हमको मतलब आपको पता है कि राजू रुद्र यादव किसी के समर्थन में चल जाए, बोले भैया हम तो बहुत खर्चा किए हैं चुनाव में, 10 लाख मेरा खर्चा हो गया, हमको 10 लाख दे दीजिए, आपके पीछे जयकार लगा लेते हैं। तो राजू रुद्र यादव नहीं है, राजू रुद्र यादव मर जाए मिट जाए, 10 लाख 5 लाख 20 लाख हम बहुत देखे जीवन में अपना पैसा कमा के। जिनको 5 लाख 10 लाख नहीं देखा है वो सोच सकता है, हमको तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अगर खेसारी लाल आएंगे तो वो जरूर बैठ जाएंगे, हम लोग जानते हैं वो लोग बैठ जाएंगे। उन लोग क्या कहना चाहते हैं जो लोग बैठने के लिए बोल रहे हैं? देखिए कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारा माथा ऐसा ही खराब है ठीक है। काहे से कि मांझी का लोग तो खुद ही माता से ही नहीं, देखिए कहने का मतलब है कि जो सच है उसको सीखिए ना भैया। आप मांझी का आज आप किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं, कभी मढ़ौरा से कभी कहीं से, मांझी का युवा कहाँ जाएगा जी? मांझी का युवा कहाँ जाएगा? मांझी का युवा सिर्फ झंडा ढोएगा, नहीं झंडा ढोएगा। मेरा छोड़ दीजिए, हम नहीं विधायक बनेंगे। कल किस युवा के अंदर में हिम्मत करेगा कि मांझी विधानसभा में गली गली चौक चौराहे पर जाके पार्टी का प्रचार करे, जनता के सुख दुख में रहे? फिर जब वो इसको भी पता है कि भैया हम कितना भी 5 साल मेहनत कर ले, फिर कहीं कोई पटना से आकर चुनाव लड़ेगा, इससे भी बड़ा कोई नेम फेम वाला होगा तो आप उसके पीछे घूमिएगा। तो मांझी विधानसभा के युवा को कुचलने का काम किया जा रहा है।
आप लोग समझिए। और मैं मांझी विधानसभा के तमाम जनता से पूछना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि भैया मांझी के राजनीतिक और मांझी के युवा को दबल के कुचल के खत्म करना लोग चाह रहे हैं। तो आप मालिक हैं, मांझी विधानसभा का लोक नेता बने, आपके बीच रहे। जो इंसान आज तक चुनाव के पहले कभी नहीं आया, जो विद्यार्थी कभी स्कूल में एक दिन नहीं गया, उसको एक चैप्टर का ज्ञान नहीं है, वो लड़का को आज लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन मंगा के उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। और जो लड़का 11 महीना कंटिन्यू स्कूल जाता है, हर चैप्टर को उसको ज्ञान है कि मांझी विधानसभा में कौन पंचायत कहाँ पे है, कौन सा गांव कहाँ पे है, फलना टोला कहाँ पे है, चिल्ला टोला कहाँ पे है, उसको बोला जा रहा है कि भैया वो कामयाब नहीं है, वो असफल है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जनता जनार्दन मालिक है और जनता से बड़ा मालिक ना कोई धरती पर हुआ है और ना कोई कभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।